के वीडियो में बात करेंगे बोट अल्फा फिक्स अल्फा के कैपिटल के बारे में। माइन क्रिप्टोस का जो 31 अक्टूबर की जो डेट थी, क्या वो एक्सपेंड होगी या नहीं होगी, और क्या विड्रॉल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर तमाम तरह के क्वेश्चन आपके अंदर उठ रहे हैं और लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या कितने परसेंटेज जो कैपिटल वो कट के मिलेगा, उसके बारे में अपडेट्स बताएं। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मकाई को लेकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और मकाई एक नया प्लान आया है जो कि आपका फिनसाई ग्रुप का है। फिनसाई ग्रुप का एलपेंटी टोकन था, उसके बाद उन्होंने आपका 10 सॉल्वर्स बनाया है। सब जानते हो मेटावर्स में 10 सॉल्वर्स नाम से उनका प्रोजेक्ट था। अब वो अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर एआई बेस्ड प्रोग्राम उतारा उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने मैक एआई रखा है। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगली वीडियो में उसके बारे में डिटेल्स जरूर डालेंगे। एक बात और दोस्तों, हम यहाँ किसी कंपनी प्लान को प्रमोट नहीं करते हैं। किसी भाई को अगर कहीं पैसा लगाना तो प्लीज अपने एनालिसिस कर ले, रिसर्च करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। सबसे पहले तो बात ये कि दोस्तों, क्या जो जिन भाइयों ने विड्रॉल नहीं लगाया, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि क्या 31 अक्टूबर लास्ट डेट है या ये आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, हालांकि जब तक मैं बात कर रहा हूं अभी तक ऑफिशियल रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इसके बारे में, लेकिन अगर कंपनी को पैसा देना है तो ये आगे जरूर बढ़ेगी। अगर नहीं देना है तो इसको कोई भी माई का लाल जोर लगा के आगे नहीं बढ़वा सकता है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि हम किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के माध्यम से गारंटेड हमने इसमें पैसा नहीं लगाया है। और ये जो प्लेटफॉर्म आपका बोट अल्फा का था, जो कि एक ट्रेडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म बताया जाता था, वो भी टोटली कॉपी ट्रेडिंग पे चलता था। इसके बारे में मैं पास्ट में वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि 10 वर्ष का जो एक ब्रोकर हाउस तो दिखाई देता था, लेकिन ना उनकी खुद की एक्सचेंज थी, ना ही उनका खुद का कॉइन था, टोकन ही कॉइन, ना ही खुद की ब्लॉकचेन थी। तो एक इकोसिस्टम चाहिए अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है। और जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो, जिस लेवल की बात कर रहे हो, उसके लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें आपको ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है, आपको खुद का कॉइन चाहिए, आपको खुद एक्सचेंज चाहिए, आपका ब्रोकर हाउस होना चाहिए, और आपकी कम से कम एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर कम से कम एक चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 4 या 500 से ज़्यादा एलपी हों तो उनके साथ काम करने वाला बंदा जरूर चाहिए। तो इस प्रकार की कोई चीज़ वहाँ थी नहीं, तो इसलिए हम बिना एलपी के काम करे थे और बिना किसी गारंटी के पैसा लगा हुआ था। अब उसके बाद बात आती है कि क्या सच में पैसा मिलेगा। अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं और जो बातें हमारे लोगों से हुई हैं, उनके अनुसार अभी तक किसी बंदे ने इस बात को नकारा नहीं कि पैसा नहीं आएगा। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी, हमारे दर्शकगण हैं, वो कमेंट्स में लगातार ये बात कहते कि कुछ नहीं आने वाला, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें हमने पहले बताई थी, लेकिन ये जानकारी अपडेट्स के बारे में है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि पैसा ना आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बात फिर वहीं से आएगी कि कोई सरकारी सिक्योरिटी तो है नहीं है, किसी बैंक की सिक्योरिटी है नहीं। टोटली जो पैसा हमें अपने वॉलेट पे दिखता था, हमारे डोमेन पे दिखता था, वो खाली एक रिटर्न में एक डिजिट्स थे, वो डॉलर नहीं थे। ये बात कई बार मैंने आपको बताई है। तो वो डिजिट से डॉलर बनाना काम होता है कंपनी का। जो कंपनी के पास जो उनका खुद अकाउंट होगा बैलेंस पे, या कोई उनको टेस्ट वॉलेट वगैरह बना रखा होगा, वहां से अगर वो डालना चाहेंगे तो डालेगा, वरना कोई इसको डाल नहीं सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या सच में माफ कीजिए, क्या कितना परसेंटेज कटेगा। परसेंटेज कटने वाली बात ये कि अगर कंपनी को पैसा देना है और कंपनी के जो प्लान और जो खबरें हमारे पास हैं, उसके अनुसार 10 से 20% तक आपका पैसा कट सकता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जिन लोगों ने कई गुना पैसा अपना बनाया जा चुका है, हो सकता है उनका 50% तक आपका कट के मिले प्रॉफिट का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीजें आने वाला समय तय करेगा, और तय करेगा कि जो लवी चौधरी साहब है या कंपनी है, या जिसके हाथ में इस पूरे फंड की मैनेजमेंट है, जिसका काम पैसा लेना या देना है, जो संभाल रहा था पूरे सिस्टम को, उसकी इच्छा शक्ति पर और उसकी मन पर निर्भर करता है कि क्या वो देना चाहता है, देना चाहता है। बिल्कुल बात स्पष्ट करता हूँ। बहुत सारे दोस्त पूछते कि कब से पैसा आने लगेगा, तो अलग अलग डेट हमने बताई है। कंपनी खुद भी कहती है 31 दिसंबर तक सबका क्लियर कर देंगे, लेकिन आना शुरू किसी का नहीं हुआ है। तो उस टाइम भी मैंने कई बार ये बातें बताई थी कि पैसा जो देना है या नहीं देना है, वो जो कंपनी के एमडी हैं लवी चौधरी साहब, अगर वही अकेले चलाते हैं तो उनके हाथ में है, वरना इसके अलावा जो भी उनके साथी मित्रगण जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके हाथ में सारी चीजें हैं। अगर वो चाहेंगे तो एक क्लिक करेंगे, सबके पैसे उनके वॉलेट में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो कोई कितना जोर लगा ले, नहीं मिल सकता है। बात वही घूम फिर कर फिर आती है कि
हमने कोई बैंकिंग या कंपनी गवर्नमेंट गारंटी के साथ किसी बोर्ड पे नहीं लगाए थे पैसे। इसके बाद बहुत सारे दोस्त पूछते हैं क्या लीगल एक्शन से पैसा निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है दोस्तों। कई बार कहते लोग कुछ नहीं होगा, तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण भी है। फिक्स स्टॉक का उदाहरण बताता हूँ। एक जगह 12% देती थी और ऐसे ही वो ट्रेडिंग फॉक्स ट्रेडिंग का नाम लेकर और कहती थी हम ऐसे काम करते हैं, हमारा खुद का ब्रोकर हाउस वगैरह में टफ हाईवे हम ट्रेडिंग करते हैं, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही थी। तो उन्होंने पैसा लेके भागे थे, उनकी एफआईआर हुई थी और एक अकाउंट फ्रीज हुआ था। तो जिन जिन बंदों ने एफआईआर कराई थी उनका वहां से सेटलमेंट हुई है। इस प्रकार की खबरें हमारे पास है। तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको बोले कि टैक्स काट लेना या उस टैक्स वैक्स काट के आपको पैसा मिल जाए, लेकिन लीगल एक्शन खुले हुए हैं। आप किसी अच्छे वकील से, अच्छे कानूनी सलाहकार से सलाह लें, वो आपको इसके बारे में जरूर गाइड करेंगे, जो जिनका ईओडब्ल्यू या आर्थिक मामले से लगातार लेना देना चलता रहता है। इसके अलावा आप किसी सीए से बात कर सकते हो, वो आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में, और उनसे बात करके गाइड के माध्यम से आप लीगल एक्शन के माध्यम से भी पैसा ले सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, लेकिन कमेंट्स में कुछ लोगों ने इस प्रकार की बात हमसे पूछी थी, तो जितनी नॉलेज हमें है उसके हिसाब से आपको जानकारी प्रदान करना हमारा काम है। इसके अलावा दोस्तों जो बातें हमने यहाँ बताई है आपको, वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद ही अपनी कोई सोच, इमेज या एक्शन का प्लान बनाएं। कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, जो भी करें विवेक से काम लेने के बाद ही करें। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में। कुछ नई जानकारी अगर प्राप्त होती है तो उसको लेकर। इसके अलावा दोस्तों मकाई के बारे में मैं फिर से रिपीट कराऊंगा, तो आप चाहते हो उसके बारे में कुछ जानना तो कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और दोस्तों से भी करवाएं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी बातें रखें, आपका क्या मानना पूरे मुद्दे को लेकर। स्टेटस लगाएं, ग्रुप्स में जरूर डालें, ताकि बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, माइंड क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है, नए प्लान्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा चली रही है, उसके बारे में फिर कभी प्लान करेंगे। और उसकी चर्चा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले ही लोगों के पैसे नहीं आए हैं, तो चर्चाओं का बाजार गर्म करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं तो लगातार लोगों को सलाह देता हूँ कि प्लीज पहले पैसा ले, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपका क्या मानना पूरे मामले को लेकर वो भी राय आप जरूर रखें। नमस्कार।